ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, रोशनी, पानी और हवा, इनको प्रवेश करने के लिए महीन सुराख ही बहुत होता है। और अगर पूरा वातावरण खुला खुला हो तो कहना ही क्या। ये तीनों ऊर्जा का स्रोत हैं, जीवन हैं। जब हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं या चर्च में प्रवेश करते हैं तो हमारे मन में बंद पड़े छिद्र भी खुल जाते हैं। वो इसलिए ताकि हमारा तन मन ऊर्जा से भर जाए। रोशनी अंदर के सभी अंधेरों यानी बुराइयों को नष्ट कर दे। हवा अशुद्धता को बहा ले जाए और पानी उसे निर्मल कर दे। शिरडी भी ऐसा ही पवित्र स्थल है जहां रोशनी, पानी और हवा तीनों अपने प्रभाव में हैं। जैसे ही यहाँ की सीमाओं में कोई प्रवेश करता है, उसके भीतर के समस्त विकार एक एक करके काफूर होने लगते हैं। इन तीनों चीजों को कभी बांध कर नहीं रखा जा सकता। उन्हें मुट्ठी में भी कैद नहीं किया जा सकता। हाँ, अपने भीतर जितना समेटना चाहें समेट कर रख सकते हैं। बस उसके लिए मन बड़ा करना होता है। मन बड़ा करना ही एक कठिन तपस्या है। साईं बाबा हमें यही तपस्या करने का सरल नुस्खा सिखाते हैं। बाबा भी रोशनी, पानी और हवा के रूप में हमारे इर्द गिर्द सदा मौजूद हैं। वे हमारे अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन अक्सर इंसान स्वार्थवश, ईर्ष्यावश अपने मन के अंदर ताला लगाकर बैठ जाता है। उसका अहंकार किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर कोई उसके अंदर दाखिल हो गया तो फिर उसका अहंकार और वजूद क्या रह जाएगा। सारा संसार इन्हीं तीन चीजों को ईश्वर के रूप में पूजता है। इसलिए यह शाश्वत सत्य है कि बाबा दिखते तो सशरीर रहे, लेकिन है वो सर्वव्यापी पानी, हवा और रोशनी के रूप में। मन के द्वार हमेशा खुले रखना, क्या पता इस रूप में बाबा हमारे अंदर आकर विराजमान हो जाएं। बाबा के एक समकालीन थे प्रोफेसर जीजी नारके। वे बाबा के भक्त बापू साहेब बूटी के दामाद थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति। एक बार उन्होंने कहा था कि बाबा का शरीर तो रात में द्वारिका माई में रहता था, लेकिन बाबा खुद रात भर देश विदेश में विचरण करके हर भक्त के पास पहुंच जाते हैं। बाबा कई बार सुबह भक्तों को बताते थे कि उन्होंने किस प्रकार अपने एक भक्त की जिंदगी बचाई। बाबा कदाचित यह सब इसलिए बताते थे कि लोगों में भी परोपकार की भावना जागृत हो। बंबई में रहते थे श्री रामलाल। वो पंजाबी ब्राह्मण थे। एक दिन बाबा ने उनके स्वप्न में आकर शिरडी आने को कहा। श्री रामलाल को यह नहीं पता था कि स्वप्न में आने वाले बाबा कौन हैं। लेकिन एक दिन जब वे सड़क पर टहल रहे थे, तभी एक दुकान पर उनकी नजर पड़ी। वहीं बाबा की तस्वीर टंगी थी। श्री रामलाल को ज्ञात हो गया कि उनके स्वप्न में कौन आया था। श्री रामलाल शिरडी पहुंचे और जीवन पर्यंत वहीं रहे। बाबा ने श्री रामलाल को स्वप्न क्यों दिया होगा? श्री रामलाल अलौकिक सुख की तलाश में थे, लेकिन उन्हें कोई गुरु नहीं मिल रहा था जो उनका मार्ग प्रशस्त करे। बाबा ने उनकी चिंता भांप ली और स्वप्न में आकर उन्हें अपने पास बुला लिया। हेमांड पंत ने अपने ग्रंथ श्री साईं चरित्र में जो वर्णन किया है, वह यह बताने के लिए पर्याप्त है कि बाबा कहने को तो कभी भी एक तरफ रहाता और दूसरी तरफ नीम गांव से परे कभी नहीं गए, लेकिन कैसे वे देश दुनिया में भ्रमण करते रहते थे। 7 समंदर पार अपने भक्तों को वे दुख, तकलीफ और संशय की स्थितियों से कैसे उबारते थे और उन्हें कल्याणकारी मार्ग पर ले आते थे। वे लोगों को परोपकार की ओर अग्रसर करते थे। यह बाबा का चमत्कार ही तो था। बाबा सर्वव्यापी हैं। उनके भक्तों को अगर कोई दुख तकलीफ होती है तो तुरंत किसी न किसी रूप में उनके पास पहुंच जाते हैं और उनके आत्मोन्नति के मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए साईं के भक्तों को किसी भी समय,
कितनी ही विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़े, उन्हें इस बात का भय कभी नहीं होना चाहिए कि साईं उन्हें पार कराने कभी समय पर नहीं आएंगे। साईं तो हर पल हर घड़ी हमारी चेतना, करुणा और विवेक में हमारे साथ ही रहते हैं। साईं का नाम अभ्यत्व का पर्याय है। जरूरत है तो सत्कर्म की राह पर चलकर अपने करुणा और विवेक को अपनी चेतना का अविभाज्य अंग बनाने की। तो श्रोताओं, यह समझना कि बाबा शिरडी में बैठे हैं या बाबा किसी मंदिर में बैठे हैं सर्वथा गलत ही होगा, क्योंकि बाबा तो हमारे कण कण में व्याप्त हैं और बाबा अपने भक्तों की पुकार सुनकर तुरंत दौड़े चले आते हैं। बाबा की यह श्रृंखला साईं अमृत विचार में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।